सल्लवातुल्लाहि अलैहिम अजमईन व लानतुल्लाहि अला अदाइहिम अजमईन। अम्मा बअद बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। तकलीफ़ फरमाएं सलवात हज़रत हुसैन मौला की ज़ात को बुलंद दस्तान फरमाएं मोहम्मद मोहम्मद वाजिल फ़रज आले मोहम्मद। माशाअल्लाह है जनाब की इजाज़त, नौकरी शुरू की जाए। इजाज़त है जब से आपकी सामने वालों की इजाज़त है बेटा, बेटा इजाज़त तो दे दें, इसमें कौन सी हर्ज वाली बात। ज़िक्र के सदका में मालिक आपकी और बानियान की तौफ़ीक़ात में इजाफ़ा फरमाए। सेहत सलामती रिज़्क़ मेरा अल्लाह मज़ीद अता फरमाए। बीमार अज़ादारों को मेरा अल्लाह हुसैन मौला के सदका में शिफा अता फरमाए। बेरोज़गारों को मेरा मालिक बेहतरीन रोज़गार अता फरमाए। बे औलादों को मौला आज़ादार बेटे अता फरमाए। शिया सुन्नी दोस्तों को मौला इत्तेफ़ाक़ और इत्तेहाद मज़ीद अता फरमाए। हमारे वतन अज़ीज़ की मेरा अल्लाह हिफाज़त फरमाए। इमाम हुसैन की अज़ादारी की अज़ादारों की मौला हिफाज़त फरमाए। हर दुश्मन के शर से मालिक अमान अता फरमाए। मरहुमीन के और मिल्लत के शोहदा के दर्जात मेरा अल्लाह मज़ीद बुलंद फरमाए। जो हाथ हज़रत हुसैन अलैहिस्सलाम के ज़िक्र में उठे हैं मेरा अल्लाह हमारे गुनाह माफ़ फरमा कर हमारी दुआएं कबूल फरमाए। इमाम ज़मन शहनशाह मुअज़्ज़म के ज़हूर में मालिक ताजील फरमाए। हम गुनहगारों को अपने मालिक के कदमों की ज़ियारत नसीब फरमाए। मार्फत आले मोहम्मद मौला मज़ीद अता फरमाए। सलवात कैसी पढ़ें कि दुआ कबूल हो जाए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मोहम्मद वअज्जिल फ़रज आले मोहम्मद। बात शुरू करते हैं। फिर जैसे आप हम सफ़र, मैं भी आपके साथ ज़हर नौकरी कर रहा हूँ, बार बार कहना ना पड़े कि बोलो ये करो वो करो, अच्छा नहीं लगता। बस पहले मरहले में ही दाखिल जल्दी जल्दी हो जाया करें ताकि गिने चुने से लम्हात हैं तो वो ज़ाय नहीं होने चाहिए। बंदे कहते हैं कि आप अपना कीमती वक्त छोड़ के यहाँ आते हैं, सारे वक्त फजूल हैं, यही कीमती है जो याद आले मोहम्मद अलैहिस्सलाम में गुजर रहा है। ये वो वक्त है कि जो अल्लाह ज़िंदगी में भी शुमार नहीं करता। खुश नसीब हैं आप लोग जो इतने कदम चल के बुज़ुर्ग जवान सादात मेरी हौसला अफजाई के लिए अब तशरीफ़ फरमाएँ। बड़े बड़े इज़्ज़त वाले लोग आप तशरीफ़ फरमाएँ। बात शुरू करते हैं जनाब, तवज्जो रखनी है। अल्लाह ने इरशाद फरमाया है, फरमाया बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फ़ीह हुदल लिल मुत्तक़ीन अल्लज़ीना युमिनूना बिल गैब। क्या कहने कुरान समझने वालों की। फरमाया चूँकि जो सूरत फातिहा है ना, ये कुरान का दिबाचा है। चूँकि पढ़ी लिखी शख्सियात होती हैं, बच्चे जवान बुजुर्गान बड़े बड़े इज़्ज़त वाले लोग तशरीफ़ फरमाएँ, तो मैं भी चाहता हूँ कि आपके मौजूदगी का फ़ायदा ले लूँ। जो बातें हम कहीं नहीं कर सकते चलो आपकी मौजूदगी में हो जाएंगी, तो एक अच्छा मैसेज, अच्छा पैगाम दुनिया तक पहुँच जाएगा। सूरत फातिहा कुरान का दिबाचा है। दिबाचा किसे कहते हैं मैं बच्चों को समझाता हूँ। मसलन 1000 सफ़े की कोई किताब लिखी जाए तो जो पहला सफ़ा होता है वो दिबाचा होता है। थोड़ी सी तो कोशिश कर लो बेटा, कभी कभी तो मान जाया करो यार। आपका मैसेज भी पहुंचा डॉक्टर साहब, तो फिर ज़ाहिर बात शुरू हो गई। तो पहला सफ़ा होता है वो दिबाचा होता है। क्या मतलब, जो 1000 सफ़े में है वो एक सफ़े में है। सामने वाले बच्चे कोशिश करोगे थोड़ी सी ना, हल यूं तो कर ले यार, पता तो चले कि बैठे हो यार। तंग करते हैं कसम से। बंदा कम से कम चेहरे पे तलब तो रखे लेने वाली, हाथ ना उठाए दाद ना दे, चेहरे से तो नजर आए ना कि कुछ लेने आया है। इतना सफर करके भी है, तलब भी ना हो तो फिर सफर ही सफर है। हजरत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास, छोटे बंदे का नाम नहीं लिया, अली के चाचा का बेटा है, मुफस्सिर कुरान है, शागिर्द है अली का। सुभान अल्लाह। और दोनों मजहब के मुफस्सिरीन शिया सुन्नी दोस्त हजरत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास पर मुत्तफिक हैं। ऐसा है ना सर। उन्होंने एक दिन हजरत अमीरुल मोमिनीन से कहा कि या अली मुझे कुरान की तालीम अता फरमाएं। अली
बिला तशबीह देख कर कहते अब्दुल्ला तेरी सांसें खत्म हो सकती हैं, इल्म कुरान ख़त्म नहीं हो सकता। मैं होता तो डबल दाद देता। क्यों देता? कि अली ने ये नहीं फरमाया कि मेरी सांसें ख़त्म हो सकती हैं। अल्लाह अकबर। फरमाया तेरी सांसें ख़त्म हो सकती हैं, इल्म कुरान ख़त्म नहीं हो सकता। अब्दुल्ला मैं तुम्हें एक जुमले में कुरान की तालीम देता हूँ। अली दे सकता है। मौला कैसे? फरमाया अल्लाह ने पूरा कुरान यासीन में रखा। क्या बात है नौशहरे की। अब बोले आप मेरे साथ। हाँ, चूँकि इल्म लेने की तलब होगी तो मैं भी आपके हवाले जुमले करता जाऊँगा। अल्लाह ने पूरा कुरान यासीन में रखा, सारी यासीन अलहम्द में रखी, सारी अलहम्द बिस्मिल्लाह में रखी, सारी बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह की बे में रखी, सारी बे के नुक्ते में रखी, और नुक्ता हूँ मैं अली। ये जो हाथ उठा रहे हो अमीरुल मोमिनीन की बारगाह से खैरात ले रहे हो। कसम से मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। आपकी क्या बात है? हाथ बुलंद फरमाओ हैदरी। सुभान अल्लाह। या दुआ फरमाते रहना जो मेरे बुजुर्गान आप तशरीफ फरमाए। यार इसको भी छेड़े ना तो 20-25 दिन और लगेंगे, सिर्फ इसी को छेड़ें अल्लाह की कसम। और सुनने वाले आप जैसे हों तो, वरना तो घड़ी तो चलती रहती है। ये जो है ना अलिफ बे ते से जीम हे खे दाल जाल रे जे, ये जो हरूफ तहज्जी हैं, हमने तो बच्चों को अलिफ अनार पढ़ाया। यूं भी हाँ ही हैं, सर मारो तो ये भी हाँ ही हैं यार कभी। और वैसे सर मारना अच्छी बात होगा शायद, लेकिन हकीकत में ये और हैं। मेरे मजहब के उलमा ने जिल्दों किताबें लिख दी हैं हरूफ पर। 1 2 चलो नो से गुजारा मेरा नहीं होता है। छेड़ो तो छिड़े ना, अंदर हाथ डालो तो कोई मोती निकालूं ना, वरना मैं कोई नौशहरे में कोई नाम पैदा करने आया हूँ? मैं जनाब की नौकरी करने आया हूँ। हजारों जिल्दों किताबें लिख दी हैं। अलिफ क्या है, बे क्या है, ते क्या है, से क्या है, जिस पर हजारों जिल्दों लिख दी हैं। और हरूफ जो हैं इनमें राज हैं। इसलिए मासूम का हुक्म है कि बच्चे का नाम सोच समझ के रखो, क्योंकि वो उसमें राज छुपे होते हैं। उसी नाम से ही बच्चा आगे जो भी जिंदगी के हिस्से हैं उसी नाम पर गुजारता है। इल्म इतने हैं कि गिनवाए भी नहीं जा सकते, इतने उलूम हैं। अमीरुल मोमिनीन गए थे जंग पे सफीन। एक बात याद आ गई है। तो एक ईसाइयों का बहुत बड़ा आलिम जो इल्म नुजूम का आलिम था, मुनज्जिम था, इल्म फल्कियात का, उसने ऊँटों पे किताबें लदी। वो मदीने आ गया, कूफे। लोगों से पूछा कहाँ है अली जो इल्म का शहर है, मैं ज़रा उससे। सुभान अल्लाह। बस इतनी ही तवज्जो चाह रहा हूँ। अच्छा, तुम तो इस हिस्से में भी हो, इस हिस्से में भी हो, दरमियान में भी हो, 3 हिस्सों में तकसीम हो। बारी बारी भी बोलो तो वक्त आपका ठीक गुजर जाएगा। वो बिस्मिल्लाह, अब इसमें तो मुस्कुराना चाहिए था यार। तो कहाँ है अली जिसके बारे में रसूल ने कहा कि अली मेरे इल्म का शहर है, मैं उससे ज़रा मुनाजरा करने आया हूँ। उन्होंने कहा वो तो सफ़ीन में गए हैं, कोई मैदान वहाँ पे लगा हुआ है, मुअरका है, जंग है इस्लाम की। उसने फिर वहीं से सफ़र वापस सफ़ीन की तरफ गया, पहुँच गया सफ़ीन। चूँकि 2-3 महीने अली ने जंग की ही नहीं, हुर्मत के महीने थे, तो उसने अपना खैमा लगाया, किताबें उठाई, अली मौला के खैमे में आ गया। सारा दिन अली से मुनाजरा करता रहा। जीतना उसने कहाँ था? हाथ उठाया करें, खैरात मिल जाती है। अब कहाँ से? वो जितना भी आलिम हो, अली इल्म है। और बेटा हाथ उठाओ, और तुम्हें अली का वास्ता उठा लो। आज तो जिद छट दो खुदा दा वास्ता।
अली खुद, मैं बताता हूं ना, हदीस बच्चों कॉलेज यूनिवर्सिटी के स्कूलों पे लिखी होती है, मदारस के, तोले बल इल्म वलाउ काना बिस्सीन, जिसका उर्दू तर्जमा आपने खुद किया है कि इल्म हासिल करो चाहे तुम्हें चीन जाना पड़े। हदीस रसूल की है, मोहम्मद चीन भेज रहा है। और भाई सोचना पड़ेगा, अरबी में चे का बदल जीम है, अगर चीन होता तो फिर होता जीन, तोले बाल इल्मो वलाउ काना बिज्जीन, तो फिर तो मैं मानता कि चीन ये है सीन स्वाद ये नून। अपनी मर्जी के आलिम शिया से पूछ के आना। पूछा गया कि सीन क्या है, उन्होंने फरमाया कूफा की बगल में एक शहर था जिसे आजकल नजफ कहते हैं। आपके हाथों को हजरत अब्बास अलैहिस्सलाम मोहताज न फरमाए। हाथ बुलंद फरमाओ, अली के नौकर हैदरी। नजफ की हवा में इल्म है, ठीक है ना जी। और फिर तालीम क्या है, अल्लामा डॉक्टर कल्बे सादिक लखनऊ वाले, उन्होंने जुमला नहीं कहा, उन्होंने कसम से मेरा दिल करता है कि मैं वहां जाके उनको वाह वाह करके हूं। वो कहते हैं ते आइन लाम ये मीम, ये 5 हर्फ मिले तो बनता है तालीम। उसमें पहले ते है, आखिर में मीम है, ये है तुम, दरमियान में आइन लाम ये, यानी तुम में जो अली है यही तो तालीम। जो हाथ उठा सकते हो गाजी के बाबा को सलाम करें मिलके यार, हम सारे जवान एहसान करो हैदरी। तो उलूम इतने हैं, उन पर बहस करें तो ये रातें शातें थोड़ी हैं, अल्लाह की कसम। और मेरा दिल लगा दिया इन बुजुर्गों ने जो मेरी हौसला अफजाई करते रहते हैं। जवानों से माफी मांग रहा हूं कि पता नहीं मैं छिड़ा हुआ हूं जी। तो सारा दिन मुनाजरा होता रहा, शाम को वो बेचारा मायूस हो गया, हार गया। आगे अली करीम है, अली फरमाते हैं अपनी हार जीत पे तू मायूस ना हो, मैं इधर ही हूं, कल फिर आ जाए, हो सकता है कल तेरी फतह हो जाए, सलामत रहो आप। वो अपने खेमे में गया तो ईसाइयों की बस्ती साथ थी, उसको पता चला है को कि यार यहाँ पर हमारा बहुत बड़ा आलिम आया हुआ है। तो उसने वो उसके पास आया, उसने कहा जी आप हिसाब लगाएं, मैंने अपने बेटे की करनी है शादी, तो कब करूं किस दिन करूं। आ जाओ बेटा, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ बेटा, आ जाओ बैठो तशरीफ रखो। उसने हिसाब किया, उसने कहा ना 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 ना, बच्चे की शादी ना करें। क्यों? उसने कहा जिस दिन शादी करेगा उसी रात वो तेरा बेटा मर जाएगा। अब जिसको बेटे की मौत का पता चल जाए वो क्या उसका होश रहा। वो खैमे से बाहर निकला तो वो मिट्टी उड़ाने लगा। ये अरबों का रिवाज है कि जब परेशान होते हैं तो मिट्टियां उड़ाते हैं। अमीरुल मोमिनीन ने कहा मार ये वही नहीं, अभी क्या कौन है इसको बुला इधर, ये क्यों परेशान है। उसको बुलाया, हुआ मौला के खेमे में आ गया। अगर मतलब क्या हुआ, उसने कहा जी हमारा आलिम है, मैं ईसाई हूँ। तो उसने हिसाब लगाया, मेरा बेटे को उसने कहा पहली रात मर जाएगा, अब मैं खुश हो जाऊँ। अली फरमाते हैं कि तेरे घर में एक तेरे भाई की यतीम बेटी है जिसे तूने खुद पाला है। फरमाते, उसने कहा जी जी। फरमाया उसी से निकाह कर दे, कुछ नहीं होता। सख्त मजमा है मेरे सामने, पत्थर के बंदे ये जवान बैठे हैं। अगर शिया हैं तो दूसरे कोई भाई हैं तो बैठे रहो चुप करके। हैदरी आप जी हो जितना दिल करता है। सैयद हैदरी मैं जामिन हूं, कुछ हुआ तो मैं जो तू कहे मैं अली तुझे जमानत दे रहा हूं, अब जा। उसने शादी की, अगले दिन बेटा भी ठीक, बहू भी ठीक। उसने मिठाई का टोकरा उठाया, अली मौला के खाइमे की तरफ। अली फरमाते इधर ना उधर, ये मिठाइयां शिठाइयां उधर। वो अपने आलिम के खैमे के सामने गया तो बेटा भी साथ खड़ा है। उसने कहा जनाब मुंह मीठा करें, किस खुशी में, ये बेटे की शादी की है। कहाँ है बेटा? ये खड़ा है। उसने कहा ये है, मेहरबानी फरमाओ।
उसने कहा जी यही बेटा है, ये मेरा ही, पूछ रहे हैं शादी कल हुई है। अब मैंने कहा आपका ज़रा मुंह मीठा कराऊं। उसने कहा तू जब मेरे खीमे से निकला था तो तू गया किधर था? यार क्या कहने, आज लुत्फ आ गया साहब। सलामत रहे आप, मेरी मुसलसल हौसला अफजाई फरमा रहे हैं। उसने कहा जो वो मुसलमानों का जो खलीफा है उसी के खेमे में उसने मुझे खुद बुलाया, मैं नहीं गया। उसने फिर किताबें उठाई अली के मौला के खेमे में, किताबें खोल के बैठा, वो भी साथ बैठ गया। उसने कहा या अली मेरा हिसाब गलत है। बेटा आगे आगे बैठे हैं, मेहरबानी करना। या अली मेरा हिसाब गलत है, इसने पहली रात मर नहीं जाना था। अली फरमाते इससे पूछ, तेरे सामने बैठे, मैंने इसे कहा है कि तेरा हिसाब गलत है? मैंने तो उसे कुछ भी नहीं कहा, इसने मुझे यूं बताया तो मैंने उसको यूं कह दिया। तो उसने कहा या अली जब मेरा हिसाब ठीक है ये जिंदा कैसे खड़ा है? अली फरमाते तेरी रसाई सितारों तक है, मेरी आंखें लौह महफूज तक जाती। शाबाश, अब आपने वसूल फरमाया है मेरा। डॉक्टर साहब मेहरबानी सर, जो हाथ मेरे बुजुर्गान उठा रहे हैं, सर पिछले सरदार हैदरी, ऐसे मजा नहीं आया, हाथ चाओ जवान हैदरी। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। फरमाया मैंने लौह महफूज पे देखा जिस बच्ची के मुकद्दर में बेवा होना नहीं लिखा था, मैं अली ने देखा, मैंने उसी के साथ शादी कर दी। अल्लाह ने मेहरबानी की, वो भी जिंदा है, वो भी जिंदा है। तो इल्म होता है, ये जरूरी नहीं होता कि इल्म किसी के पास भी हो तो वो मोमिन की खोई हुई पूंजी है, वो जहां से मिले ले लो। ये आपके मौला अली अलैहि सलाम का फरमान है, और इज्जत इल्म की बुनियाद पर है। नहीं अब यहां बोलना चाहिए था भाई। जाहिल, जाहिल तख्त पे भी बैठा हो तो जाहिल होता है। आलिम कहीं बाग में पानी भी लगा रहा हो तो आलिम। वाह 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 वाह, इल्म की शान अपनी है। आपकी क्या हैदरी, इल्म की अपनी खुशबू होती है, इल्म की अपने नूर होता है, इल्म में अपनी रोशनी होती है। इल्म इल्म होता है। बंदों को क्या पता, अब तो ज़माना ही जहालत का हो गया है, वही ज़माना आ गया है। अल्लाह मौला माफ़ी दे, महफूज रखे। जब तक इल्म दोस्त रहोगे तो बचे रहोगे, वरना गए, तुम्हें पता ही नहीं ज़िंदगी कैसे गुजारनी है। अली शहनशाह ने आपके बारे में क्या हुक्म दिया है? अली फरमाते हैं आखिरी ज़माने में ये जो चल रहा है 10 चीज़ों में आफियत है। अल्लाह अकबर, ये जो ज़माना हमारा चल रहा है, हम आखिरी ज़माने के लोग हैं। अली फरमाते 10 चीज़ों में हमारे मोमिन के लिए आफियत है। कौन कौन सी? अली फरमाते हैं उनमें एक हिस्सा है कि बंदा थोड़ा छुप के रहे, और 9 हिस्से हैं कि बस चुप रहे। 1 2, इसका ये मतलब नहीं कि मजलिस में चुप रहे। हैदरी मेरे बच्चों, आपकी क्या बात है, आप जवान होकर ये बातें वसूल फरमा रहे हो तो मैं आपका कब्र तक मकरूज रहूंगा। अल्लाह की कसम मुझे अच्छे लगे हैं ये नौशहरा के जवान मातमी आज़ादारान कि जो ये बातें वसूल फरमा रहे, ये भी आपके मौला की फरमान है। इसमें मैं कोई मन घड़त बात नहीं है कि मेरे मौला ने ज़िंदगी गुजारने के ढंग बताए हैं। मैं फिर कहता हूँ जी, फरमाते हैं 10 चीज़ों में आफियत है। एक हिस्सा है कि बंदा ज़रा छुप छुप के रहे। जिस तरह आजकल के बच्चे शौकीन हैं सोशल मीडिया के, हर वक्त मीडिया, हर वक्त व्हाट्सअप, हर वक्त फेसबुक, हर वक्त फंसते भी वही है। मैं शिया बच्चों की मिन्नत करके जाऊंगा कि अगर आपने सोशल मीडिया यूज़ करना है तो ये सोच के करना है कि तुम शिया हो।
हर पोस्ट पे कमेंट नहीं करते, हर पोस्ट को शेयर नहीं करते। अगर अल्लाह ना करे कोई इख्तिलाफी पोस्टें लगा रहे हैं तो वो जाने, हमारा काम है आगे निकालो। कोई मौला का फरमान है तो चलो पढ़ लिया, कोई मौला की ज़ियारत आ गई तो चलो कर ली। मेहरबानी करोगे मेरे बच्चे जो जवान बैठे हो, एहसान फरमाओ मेरे चंदा। चलो जब तक वो खुतबा पढ़ रहे हैं मैं तब तक एक बात कर लेता हूँ। जब वो अजान शुरू करेंगे तो एहतराम में खामोश हो जाएंगे। अजान सुननी चाहिए, इसमें रिस्क में बरकत होती है। और जबकि हुक्म है कि जो बंदा आहिस्ता आहिस्ता अजान के अल्फाज को पीछे पीछे दोहराए वो कभी रिज्क की कमी का शिकार नहीं होगा। यार नौशहरे के रंग में आ गई है मजलिस को। चलें अजान सुन लें फिर बात शुरू करें। थोड़ा सा ऐसे करना। वहदहु ला शरीक लहू वहदहु ला शरीक लहू। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बुलंद तरीन सलवात सरकार की ज़ात पे। अल्लाहुम्मा सल्ले अला मुहम्मद व आले मुहम्मद वज्जिल फरज आले मुहम्मद। सल्लल्लाहु अल्लाहुम्मा सल्ले अला मुहम्मद व आले मुहम्मद वज्जिल फरज आले मुहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्ले अला मुहम्मद व आले मुहम्मद वज्जिल फरज आले मुहम्मद। एक बुलंद तरीन सलवात पढ़े मेहरबानी करें। अल्लाहुम्मा सल्ले अला मुहम्मद व आले मुहम्मद वज्जिल फरज आले मुहम्मद। फरमाते 10 चीज़ों में आफियत है, आपके लिए है। कौन सी? एक हिस्सा है कि सिर्फ छुप के रहे बच बच के, और 9 हिस्से हैं कि चुप रहे। जो कोई कर रहा है बिस्मिल्लाह। जब आप समझाने पे जाएंगे तो खुद फंसेंगे। आजकल ज़माना ऐसा है, तो 2 बंदे लड़ रहे हो तो उनको छुड़ाना सुलह कराना भी अच्छी बात है, लेकिन अब क्या करे बंदा दरमियान में खुद पिस जाता है। जिद्दी ज़माना हो गया है, हर बंदा अपने आप को बस आखिरी फर्द समझ रहा है। तो उस आखिरी फर्द में हम क्या करें, किस किस को समझाएं? हमारे पास जरिया है जिक्र आले मोहम्मद, हम अपने बच्चों को समझा सकते हैं। मातमी अज़ादार तशरीफ़ फरमाएं, सादात उम्मती मेरे सरदार शिया सुन्नी दोस्त तशरीफ़ फरमाएं। हज़रत एक बात याद आ गई है आखिरी ज़माने की। हज़रत जाबिर इब्न अब्दुल्ला अंसारी छोटा बंदा नहीं है, बहुत बड़ा नाम लिया मैंने जी। ये सरकार मुस्तफ़ा का सहाबी है, अली मुर्तज़ा का सहाबी है, सरकार मौला मुजतबा का सहाबी है, सैयद शुहदा अलैहिस्सलाम का सहाबी है, सरकार चौथे मौला का सहाबी है,
5वें मौला का भी सहाबी है, हदीस किसा का रावी है, और करबला का पहला मुजावर और जवार है। छोटी सादत नहीं है करबला का जवार होना। सुभान अल्लाह। कितने सलाम किए जाएं हजरत जाबिर बिन अब्दुल्लाह अंसारी की जात पर। खुश बैठे हैं सरकारी दरवाजे पे, दुआ फरमाते रहना, छोटा बंदा नहीं है। चलो 2 बातें हजरत जाबिर की सुना देता हूँ, इतनी देर में वक्त मेरा पूरा ही हो जाएगा। जो शुरू किया था वो फिर आपका उधार रहा, फिर कल से ही। अब चूंकि बात ही ऐसी शुरू हो गई है। जब खंदक खोदी जा रही थी, खंदक हजरत सलमान मोहम्मदी के मशवरे से खोदी थी। यार मैं होता तो उड़ जाता। क्या मकाम है सलमान का कि जिसके मशवरे को सरकार कह रहे हैं कि ठीक है। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। सैयद कसम से किस किस अंदाज से हमें गुजरना पड़ता है, आप समझ रहे हैं। और ये भी हुक्म है कि सलमान को फारसी ना कहा करो, सलमान मोहम्मदी कहा करो, क्योंकि ये हम में से है। या रसूल अल्लाह, क्या ये अबू जर से ज्यादा नमाजें पढ़ता था सलमान? कि आपने इतनी बड़ी सन्नत दी कि मिन्ना अहलल बैत है। क्या अबू जर से ज्यादा रोजेदार था? क्या अबू जर से ज्यादा ये रकू और सजूद और क़याम क़ऊद करता था? फरमाया नहीं, अबू जर जितना ही नमाजी है, अबू जर जितना ही आबिद है सलमान, और दोनों भाई भी है। तो या रसूलल्लाह इतनी सनद क्यों दी? फरमाया इसने हमारे दरवाजे पर अपनी इज्जत को छोड़ दिया है। सुभान अल्लाह। एक बारी हाथ चाओ जवान हैदरी। दाढ़ी बहुत बड़ी इज्जत है। दाढ़ी के हया का पता है कि दाढ़ी का कितना हया है? जब लूत की बस्ती को अल्लाह ने गर्क किया था, उल्टा था लूत की बस्ती को, तो हजरत जिब्रील सारी रात लेके खड़ा रहा अपने पर की नोक पर। जब सुबह का वक्त हुआ, यानी जब मुर्ग ने अजान दी, तो अल्लाह ने कहा जिब्रील उलट दे। जिब्रील ने कहा मालिक सारी रात में लेके खड़ा रहा हूं, अब क्या हुक्म क्यों दे रहे कि उलट दे? फरमाया इसलिए रात को उलटने का हुक्म नहीं दिया कि इस बस्ती का एक बुजुर्ग है जो सीधा सोया हुआ था और उसकी दाढ़ी थी सफेद। सफेद दाढ़ी का अल्लाह कहता है मैं हया करता हूं। एक दो, आप खुश हों या ना हों, लेकिन बात मैं तेरे रसूल की कर रहा हूं। तो चाहे दाढ़ी का बड़ा एहतराम है, तो सलमान ने अपनी दाढ़ी को झाड़ू बना लिया। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। यानी ये नौशहरे के इमाम बारगाह में फैसला हो गया, दाद ना देना लेकिन दिल से जुमला सुन के जाना। जो 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 भी अपने आप को 14 के दरवाजे पे जलील करेगा, अल्लाह उसे उतना अजीम करेगा। कोई हाथ नीचे ना रह जाए। जिसकी छत पे मेरे हजरत अब्बास मौला का आलम है, जिसकी छत पे है हाथ बुलंद फरमाओ, एहसान करो हैदरी। बिस्मिल्लाह। अच्छा नहीं देखते जी, कोशिश कर लो हैदरी। इधर वाले दोस्त भी राजी बैठे, मातमी ज़्यादा, आप भी राजी हैं जो, तो बंदा मुस्कुरा के तो देख लो यार। और क्या मांग रहा हूं मैं आपसे? अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। अच्छा नहीं, मैं आयत पढ़ता हूं ना, इसी पे आयत पढ़ता हूं। अल्लाह ने कहा वन नज्मे इज़ा हवा, उस सितारे की कसम जो किसी की चौखट पर पेशानी के बल गिरा। वरना अपनी मर्जी के उलमा से पूछ लें, हवा का मानी है पेशानी के बल गिरना। मैंने कहा मेरा अल्लाह तू अजीम ही अजीम है, तू आजम ही आजम है। आजीम और आजम होकर पस्ती की कसम खा रहा है, गिरना तो पस्ती है, और तू कह रहा है मुझे सितारे की कसम। अल्लाह कहता है तुझे पता ही नहीं है, जो अपने आप को अली के दरवाजे पे गिरा दे
वो कसम के काबिल हो जाता है। आज रंग कोई और है तेरे इमाम बारगाह में, आज कोई बरकत वाली बात हो रही है। आज जवानान आज़ादारान हुसैन बड़े इन हमाक से मुझे समात फरमा रहे हैं। ये वहद मजलिस है मेरे सारे दिन की मजलिसों में जहां एक खूबसूरत बात आपकी मदद से होती है। और मैं अल्लाह की कसम खा के कह रहा हूं, 14 की कसम, मिंबर की कसम, बावजूद मैं आपकी खिदमत में हाजिर खड़ा हूं, मैं झूठ नहीं बोल रहा। ये हम इत्मीनान आता ही तब है जब कुछ हकायक पहुंचाए जाएं, वरना वाह वाह तो सारा दिन होती रहती है। जी वो तुम्हें पता ही है कि सैयदा की शादी के लिए सितारा आया था, इसको नहीं छेड़ते उधार रहा आपका। तो हजरत जाबिर इब्न अब्दुल्लाह अंसारी अपनी जौजा के पास गए घर, और जौजा से जाके कहा कि हम भी खंदक खुद खोदते हैं अपने हिस्से की, और वो तो आदिल रसूल हैं, और साथ उनके भाई अली हैं वो भी मुनसिफ, साथ उनके 2 बेटे खड़े हैं वो भी मासूम। रसूल अली और हसनैन भी अपने हिस्से की खंदक खुद खोदते हैं। अब जिसका रिमोट पे लगा हुआ है जो बच्चा, उसको मैं कैसे समझाऊं। बाकी तो अच्छी बात है, इस प्रिंट मीडिया, करंट मीडिया, सोशल मीडिया, कौन कौन सा मीडिया, उसमें हम आपकी नौकरी कर रहे हैं। बच्चे बच्चे की जेब में पूरी दुनिया है। इस दौर में जो बच्चा पबजी खेल सकता है उसके लिए मेरी बात मुश्किल नहीं है। ऐसा है ना जी, ऐसी गेम्स हैं जिन्हें हमें भी पता नहीं चला, ऐसा है ना। तो जाबिर ने कहा कि हम तो घर आ जाते हैं, सरकार घर नहीं जाते, वहीं खंदक में रहते हैं। 3 दिन हो गए कि सरकार और अमीरुल मोमिनीन और हसनैन फाके में हैं। तेरे घर में कोई खाने पीने का सामान है, मैं सरकार से गुजारिश करूं, उनकी फाका कुशाई हो जाएगी और हमारे सहन में वो नालैन आ जाएगी। सैयद पीर मदर शाह जी, इधर वाले जवान बुजुर्गान, डॉक्टर साहब, पिछले सरदार, दरमियान वाले, मैं सबको सलाम कर रहा हूं। जो अर्श से भी ऊपर जाती है, और बंदा घर जाए ना अपने, और बारिश का जैसे मौसम है, तो वो बीवी पहले जूती देखती है भी घर की महकूमा, है भी बीवी जौजा है। मैं कली कम कर करके मर जानी आ, तुझे गंदियां जुतियां लेके घर आ जाते हो, ऐसा होता है ना। औरत को, पर्दादार को अपना घर बड़ा प्यारा होता है। यार हद हो गई है, हद हो गई है, हद हो गई है। मेरी बीवी मेरी गंदी जूती घर नहीं आने देती, उसका मुकाबला कैसे करोगे जो जूती समेत अल्लाह के अर्श पे सवार। उन हाथों का जाफर मकरूज हो गया है कयामत तक, जो हाथ इस लफ्ज की कदर कर रहे हैं। सदा सलामत रहो, मुस्तफा की शान सुन के खुश हो। हैदरी, आपकी क्या बात है, मौला आपको सेहत दे, जवानों को मौला कामयाबी आता है। आपको वाह वाह जी। हैदरी, बातों से बातें निकलती आती हैं। तो उसकी बीवी ने कहा, तो घर का मालिक है जाबिर, 20 रोटियों का आटा है घर में, और छोटा सा बच्चा बकरी का है, वो सामने बंधा हुआ है, तुझे पता ही है। इतने लोगों की गुंजाइश है, कर गुजारिश सरकार से, वो तरस फरमाए, कमाल हो जाएगा। कहते फिर तू इंतजार कर, मैं जरा सरकार से होके आता हूँ। फिर घर से, मदीने से, फिर खंदक के मैदान में आया। हजरत सलमान खड़े थे, पूछा सरकार खीमे में मुसल्ले पे बैठे हैं, इजाज़त लेके दे, कोई गुजारिश करनी है। इजाज़त मिली, खीमे में दाखिल हुआ। अस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह, अस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलामु अलैका या हुज्जत अल्लाह, अस्सलामु अलैका जद्दल हसन वल हुसैन। सरकार ने कहा, जाबिर मेरा भी सलाम हो। कदम बोसी की, करीब बैठा। यार मेहरबानी भैया। जाबिर कुछ कहना चाहता है, जी सरकार गुजारिश करनी है, कर। कहते सरकार बोलना हौलिए, जिसे हौली दी नहीं समझ आई ना, फिर नो शहरे नहीं रवे, उन्होंने मैं जिथे आखे कराची करूची कितने घर लै देने।
भी मैंने आहिस्ता बोलना है। अब जिस तरह हर बंदा मजलिस पढ़ नहीं सकता, तो इसी तरह हर बंदा सुन भी नहीं सकता। सुनना भी एक फन है, समात एक बहुत बड़ा फन है। मेहरबानी या अली, अब तवज्जो रखनी है। कहते हैं सरकार मैंने आहिस्ता बोलना है, तो चल आहिस्ता बोल। कहते हैं सरकार मेरे घर में है 20 रोटियों का आटा। अच्छा, छोटा सा बच्चा बकरी का है। फिर सरकार आप खुद मेरे मौला अली, शहजादे पाक हसनैन, सलमान, अबूजर, हुज़ैफा, मिकदाद, बस मौला ऊंचा नहीं बोल रहा, कोई और दोस्त सुन लेगा। मेहरबानी, ये दाएं बाएं वाह वाह ठीक है, जो सामने ना बोल सके यार वो मेरे साथ बैठा करे। रोजाना क्यों तंग करते हो यार, अच्छी बात तो नहीं होती, नहीं कि जिद्दी बंदा कर जाए। मेरे साथ आ जाओ, मैं तुम्हें खाना भी खिलाऊंगा और मैं जनाब की मिन्नत भी करूंगा, लेकिन अगे अगे नहीं बहना जो चुप रहने थे। वो मेरे तो छुरी है, वो नाराज भी नहीं होना। कहते सरकार मेरे घर में 20 रोटियों का आटा है, छोटा सा बच्चा बकरी का है, आप खुद मेरे मौला अली, शहजादे हसनैन, अबूजर, मिकदाद, हुज़ैफा, सलमान, तो मौला गरीब आदमी ऊंचा नहीं बोल रहा, कोई और दोस्त सुननेगा। 20 रोटियां किस किस को सरकार खिलाऊंगा, शर्मिंदा हो जाऊंगा। फरमाते हैं क्या इसी वजह से ऐसा बोल रहा है कि कोई और ना सुने? जी मौला। फरमाते हैं बिलाल, जी सरकार, ऐलान करो जाबिर के घर खाने की दावत। आपका हाथ बुजुर्गान के मेरे लिए दुआ की हैसियत रखते हैं, जवानों के हाथ मेरे लिए टेक बन जाते हैं। अगर दिल कर रहा है, फेफड़ा है, तो ऊंचा बोलो जवान हैदरी। आपको वाह वाह, उठे हुए हाथों को, अज़ादारान हुसैन को, शिया सुन्नी दोस्तों को सलाम। उसने कहा ऐसा ऐसा, सरकार ने बिलाल को हुक्म दिया, बिलाल वहीं सवार हो गए जहां खड़े होकर अजान देते थे। उनका ऐलान सुनना और खुश हो जाना। उसने कहा या अहलल मदीना, ओ पूरे मदीने वालों, महबूब खुदा की जानिब से ऐलान सुनो, खाने की दावत है हजरत जाबिर इब्न अब्दुल्लाह अंसारी के घर। और 3 दफा ऐलान किया पक्का। उसका ऐलान खत्म हुआ, जाबिर ने सरकार के कदमों पे हाथ रखा। सरकार फिर मैं इंतजाम करूं? हाँ तुम करो, हमारे। जाबिर घर पहुंचा, रंग पीला, चेहरे पर उदासी, थोड़ा थोड़ा परेशान, गरीब आदमी। ऐलान हो गया है। जाबिर की पूरा मदीना, जाबिर की बीवी उठी, जाबिर ये बात कसम से चाहे जिस अंदाज से भी सुनो, मैं करूंगा खिताबत के अंदाज में नहीं, आपके और मैं अपने जो हमारे अंदाज है ना पंजाबी उर्दू स्पीकिंग के, उसी में करूंगा, लेकिन बात इतनी है कि कमाल है। जाबिर की बीवी ने कहा जाबिर खैरियत है? उदास खड़ा है। सरकार ने दावत कबूल नहीं की। कहते हैं जैसे सरकार ने की ऐसे किसने करनी है? उसने कहा फिर हाय हाय, उसने कहा फिर तू खुश हो, फिर तू उदास क्यों खड़ा है? कहते पहले सुन तो ले, फिर तू मुझे फैसला दे क्या? कहते मैंने सरकार को ऐसा ऐसा गुजारिश की, सरकार ने बिलाल से कह दिया, वो तो जानती है मेरा भाई है, वो जहाँ खड़े होकर अजान देता है उसने वहीं खड़े होकर ऐलान कर दिया है, पूरा मदीना तेरे घर खाना खाने आ रहा है। तू औरत जात है, कभी घर से बाहर गई नहीं, लोगों के सामना तो मैंने करना है, सारी जिंदगी शर्मिंदा शर्मिंदा फिरूंगा, 20 रोटियां मैं किस किस को खिलाऊंगी? जाबिर की बीवी कहती है जाबिर हुक्म खुदा है, हुक्म मुस्तफ़ा है। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। जाबिर कहता है क्या हुक्म खुदा और मुस्तफ़ा है कि ज़ौजा अपने शौहर के सामने बुलंद आवाज़ में गुफ्तगू नहीं कर सकती, लेकिन मैं आज इश्क़ मोहम्मद में तेरे सामने थोड़ा ऊंचा बोलने लगी हूँ, मुझे माफ़ी देना। जाबिर कहते चल माफ़ी है, ये जुमला है इनके हक़ में जो पर्दादार तशरीफ़ फरमा है, वो मुझे दुआ देंगी, उनके और तुम्हारे हिस्से की दाद मुझे
खुदा की कसम है, लेने को नहीं छीनने को दिल कर रहा है। जाबिर की बीवी कहती है क्या? कहते मैंने ऐसा ऐसा कहा, सरकार ने बिलाल से कह के ऐलान करवा दिया है, सारा मदीना तेरे घर खाना खाने आ रहा है, 20 रोटियां किस किस को खिलाएगी? जाबिर की बीवी कहती है जाबिर तुझे अरसा हो गया है सरकार की महफिल में जाते हुए, अभी तक तूने ये सफर भी अबूर नहीं किया। तूने मोहम्मद को बुलाया है, बाकियों को मोहम्मद ने बुलाया। जियो, ये हाथ हुसैन अलैहिस्सलाम के नाना के सदके में, मेरा अल्लाह आपको रिज़्क ज्यादा अता फरमाए, सेहत जिंदगी अता फरमाए। हाथ बुलंद करो, खैरात लेते हैं। हैदरी या रसूल अल्लाह। कहो तो बस करें, जैसे हुक्म है आपका। बिस्मिल्लाह। जाबिर की बीबी कहती है मैं खाना तैयार करती हूँ, तो सरकार का इंतजार कर। खाना भी तैयार हो गया, सरकार भी तशरीफ ले आए। आपके मुर्शिद अली अलैहिस्सलाम के बड़े भाई हजरत अकील अलैहिस्सलाम से रिवायत है कि मैंने हाथ से बंदे गिने, जाबिर के घर 1200, 1400 या 1600 बंदा था। इतने बंदे बड़े लोगों की शादियों पे होते हैं। लोग जाबिर के घर में बैठ गए, सरकार अपनी मसनद पे तशरीफ फरमा हो गए, और सरकार ने आवाज दी जाबिर जी सरकार खाना सरकार तैयार है, ले आओ। बीस रोटियां रुमाल में, छोटी सी देगची हंडिया सालन की सरकार की खिदमत में पेश की। उस बंदे ने मुझे 45 मिनट क्या सुना जो अब तवज्जो में ना हुआ। फिर उसको आना सवाब तो हो गया, पर मैं उससे क्या ले सकता हूं या उससे क्या कह सकता हूं। 1600 बंदे के सामने सैयदा के पाक बाबा ने सरपोश हटाया हंडिया का, देगची का ढक्कन हटा के अपना लुआबे दहन फेंका। अल्लाह अकबर। ना थकना 2 लम्हात के लिए, बस मैं छुट्टी लेने लगा हूं आपसे, फिर जिंदगी बाकी तो कल मुलाकात ज़ियारत करेंगे। सलामत रहे वो हाथ जो शान मुस्तफ़ा में उठा हुआ है। हैदरी और शफीक मेहरबानी, ये देख रंग लगा हुआ है सैयदा की बारगाह से, ये देख कैसे कैसे लोग कहां कहां से तशरीफ ला रहे हैं मेरे मालिक के घर में। अगर शौक है ना मोहम्मद जैसा बनने का, तो जरा घर में किचन में जाकर ना अपनी देगची सालन वाली में डाल के दिखा, वही बीवी चमचा निकाल लेगी। अल्लाह के रिज़्क में थूक रहा है, शर्म नहीं आती? तेरी थूक है, मोहम्मद का लुआब है। वाह 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 वाह। हर चेहरे पर मुझे लग रहा है कि जैसे हर चेहरे पर बहार आई हुई है। कसम से मैं सच कह रहा हूं, वो जो इधर बैठे हैं, इधर सब चेहरों को मैं ज़ियारत कर रहा हूं। ओ भाई, ये तो जाबिर की हंडिया है, देगची सालन वाली है। तेरा मुर्शिद अली जब भी मिंबर पे बैठ के खुतबा देते थे, तो खुतबे के आखिर में अली यही फरमाते थे, ये मैं नहीं बोल रहा, मोहम्मद का लुआब बोल रहा है। वो जो 16 रजब को सरकार ने जबान चुसाई थी, हाथ उठाने चाहिए थे। अब ये लफ्ज उससे ज्यादा पड़ा है यार। हैदरी, अपना इल्म तो अली ने बताया ही नहीं। 1, 2, 4, 5 दोस्त सिर्फ बच गए हैं। ये लुआब मोहम्मद बोला है, अली का अपना इल्म अली ने बताया ही नहीं। तशरीफ रख, बच्चे देखो सीट ना बढ़ा, ना कर तू ना कर, मैं जो समझा रहा तू तो फिर उन्हें और खराब कर देगा। हाँ हाँ, आले मोहम्मद के जिक्र में हर किस्म की पता नहीं कौन कौन आता है, सबका एहतराम है। वो बच्चा भी है तो एहतराम के काबिल है। यानी जब हमारे स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटीज़ हैं, उनकी क्लासरूम भी अलहदा हैं, प्रोफेसर भी अलहदा हैं, टीचर भी अलहदा हैं, ब्लैक बोर्ड भी अलहदा हैं। छोटे बच्चे हैं तो नर्सरी में है,
उसके बाद फिर प्रेप में है, तो फिर जनाब पहली क्लास, तो फिर दूसरी, टीचर भी बदलते जाएंगे, क्लासरूम भी चेंज होता जाएगा। ये दर्सगाह शबीर है, 4 साल का बच्चा भी वहीं पे है। बुजुर्गान भी तशरीफ फरमा हैं जो दुआ दे रहे हैं, जवानान भी बैठे हैं जो हौसला अफजाई कर रहे हैं। हुसैन के पास मसावात है। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। आपके क्या कहने? देखिए, मैं लुआबे दहन सरकार ने डाला और फरमाते जाबिर ले जा, अपनी बीवी से कहे इसका आधा ढक्कन हटाए, पूरा नहीं, और तकसीम शुरू करे। नौशहरा नहीं लग रहा, मुझे लग रहा है कि मैं कसम से पता नहीं कहां पे जिक्र हो रहा है तो शहर नौशहरा, लेकिन रूहानियत बहुत ज्यादा है। खुशामद झूठ होती है, झूठ नहीं बोल रहा मैं सच कह रहा हूं। नूर ही नूर बरस रहा है, पता नहीं राजी हो रहे हैं आले मोहम्मद आप पर, बानियान पर, अजादारों पर, सादात पर, मातमियों पर। इसमें मेरा कमाल नहीं, आपका अपना है। कहते जाबिर अपनी बीवी से क्या ढक्कन पूरा ना हटाए और तकसीम शुरू करे। अब मैं मिन्नत कैसे करूं कि फिर मेरी कीमत बन गई है। और हजरत अबू जर को हुक्म दिया कि अबू जर, जी सरकार, ये 1600 बंदे में ऐलान कर कि हुसैन का नाना कह रहा है कोई भी बंदा शर्मा के ना खाए। अल्लाह आपके रिज्क में इजाफा करे जो शान मुस्तफा सुन के हाथ उठा रहे। इधर वाले सरदार भी राजी बैठे हैं। मेहरबानी, आप मेरे साथ मदद कर रहे हैं, मुश्किल जमाने में आप मदद कर रहे हैं, मैं कब्र तक आपको नहीं भूलूंगा। लेट लेट के खाना है, घुटने टेक के खाना है। मेरे बुजुर्गान बैठे हैं, जब हम छोटे छोटे होते थे तो एक ही हमारे घरों में पहले एक ही सालन की हंडिया पकती थी, और जो हमारी दादियाँ फुफियाँ बड़ी होती थी वो तकसीम करती थी। तो हम प्याले शालें लेकर जो होते थे लोग वो बैठे होते थे, हम तो बच्चे होते थे। तो दादी अम्मा जो आधा ढक्कन हटा के बैठती थी तो आधे से तकसीम करती थी। हम कहते थे दादी अम्मा कंजूस है, बोटियां छुपा लेती है। लेकिन ये तो अब पता चला कि ये हुक्म मुस्तफ़ा है। अब तो हम मोटर बाइक पे बर्गर भी खा रहे होते और चला भी रहे होते, पीछे हम गाड़ी वाले मुहर्रम है, जल्दी होती हारन दे दे के बच्चों को थक जाते हैं, तक ही नहीं पहनती उन्होंने। और तकसीम शुरू करे और सबसे कहा कि बिल्कुल मुतमैन होके खाना है। ऊंट की रान का जो लोग नाश्ता फरमाते थे वो जाबिर के मेहमान थे। भोंग पाए। बच्चों खुश बैठे हो? कितने अदब से बैठे हैं मेरी कौम के बच्चे। अल्लाह की कसम जनाब जी, 1600 बंदे ने इतना खाया, इतना खाया, इतना खाया। वो कितना कहूं कि इतना खाया, इतना खाया, इतना खाया, फिर सुन लो इतना खाया। एक दूसरे के कांधे पे हाथ रख के जमीन से उठे, दीवारें पकड़ पकड़ के लोग अपने घरों को रवाना हुए। आखिर में जाबिर का दिल जोई के लिए 2 लुक़्मे सरकार मुस्तफ़ा ने, 2 लुक़्मे हज़रत मुर्तज़ा ने, 2 लुक़्मे हसनैन शरीफैन ने तनावुल फरमाए ताकि जाबिर की दिल जोई हो। जो उसने तवज्जो की है, हुसैन के पाक नाना दस्तरखान से उठे, अपनी अबा उठाकर बिला तस्बीह कांधे पे रखी और कहा जाबिर, जी सरकार। फरमाया तूने मेरे और मेरे बच्चों की फाका कुशाई कराई है, चाहते हुए मोहम्मद तुझे इनाम दे के जा रहा है। मालिक हुक्म। फरमाया अपनी बीवी से कह दे ढक्कन पूरा ना हटाए और कयामत तक खिलाती रहे। जिस मोहम्मद का लुआब कयामत तक का रिस्क दे के जा रहा है। आपकी क्या बात है? और वो जो तूने बकरी का आपकी क्या बात है? हाथ चालो, मेहरबानी करो। हैदरी यार, आपके इश्क में ज्यादा पड़ जाता हूं। 5 मिनट बच गए मेरे घंटे से, 55 मिनट हो गए, पता भी ना चला। और इसी को मोहब्बत कहते हैं, जहां वक्त का एहसास ना हो। जो दोस्त सामने बैठ के बार बार घड़ी देखे, उसे सलाम किया, अपना वक्त बचा भाई। मुझे इन बच्चों से लड़ पड़ता हूं कि बैठे बैठे ये मोबाइल देखते हैं, टाइम क्या हुआ है? मैं कि तुमने कहीं जाना है कि टाइम देख रहे हो? ये वैसी आदत बन गई।
फरमाते हैं वो जो तूने बकरी का बच्चा ज़िबा किया था उसकी जो खाल है वो किधर है? सरकार वो सामने है, ले आ इधर, खाल ले आ। ये जो तेरे मेहमान आए है, तेरे मेहमानों ने हड्डियां छड्डियां फेंकी, ये इकट्ठी कर। उसने हड्डियां इकट्ठी की, ये खाल में डाल, उसने डाली, ऊपर सरकार ने रहमत का हाथ फेरा, वो मैं करके फिर दौड़ेगी। क्या बात है यार, बरकत वाले लोग हो आप। मैं मुबारक तो नहीं दे सकता जो कि मौसम मुबारक का नहीं, वैसे खुश नसीब हो कि आले मोहम्मद आप पर और बानियान पे राजी हो रहे हैं। दुआएं बुजुर्गान की हैं, सादात की, हैदरी आए। आपको सलाम है, बच्चों को, बुजुर्गों को, शिया सुन्नी दोस्तों को, तमाम अज़ादारों को। जो इमाम बारगाह क्रॉस करके आ गया है वो हुसैनी है, वो हमारा सरदार है। हम उसके नौकर हो गए, हम उसके मकरूज और ममनून हो गए। उसने हज़रत हुसैन अलैहिस्सलाम को खिराज अकीदत पेश करने के लिए वो हाजिर हुआ है। हुसैन कायनात में अनोखा गरीब है। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। अब कुछ लोगों का हुक्म होता है कि मसाइब उर्दू में पढ़ो और बानियान, और कुछ बुजुर्गान और मातमियान का हुक्म होता है कि कुछ अपनी ज़बान में पढ़ो। चलो कोशिश कर लेते हैं, मकसद तो गरीब नू रोना ही है ना। और दिन ही कितने बच गए रोने के। वैसे तो सारी ज़िंदगी हुसैन को रोना है, लेकिन जो मखसूस दिन हैं उनमें से 4 गुजर भी गए, 5 दिन बाकी बच गए। 10वां दिन वो है कि जहाँ हुसैन को कफन देने वाला भी कोई नहीं। आपकी है पर जाफर के बेटे कुर्बान जो ऊंची है कर रहे हो। हुसैन के सफर को लोगों ने बस, हमने ऐसे समझ लिया है कि हुसैन ने ऐसे मदीना छोड़ दिया ना। मेरा पुत्र, एक गलत गल है। जेड़ी गल पढ़नी चाहिए सी वो पढ़ी नहीं गई। हुसैन दा मकसद नहीं दसिया गया। अद्धी रात वेले नाने दी कबर नू छोड़ के, उसकी कबर को छोड़ के, और ये याद रखना आले मोहम्मद के घर में, अब जो है ना करे वो माफ़ी मांग ले। मैं उसे, मैं कुछ नहीं कह सकता, बीबी तो हैं, गुनाह माफ़ करे और हमें है की तौफीक दे। आले मोहम्मद के इस पाक घर में 2 हस्तियां ऐसी हैं जो आज तक कब्र में सोई नहीं। एक तो अब्बास आज तक कब्र में नहीं सोया है, तो ऊंची करो यार। और एक मोहम्मद दी जख्मी धी आज तक कब्र में नहीं सोई। वाह 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 वाह। हाथ जरा सिर ते टुर गया है ना, या सीने तक चला गया, वो वाकई में मोहरशुदा हाथ है जेदे लकीरा ने बख्त दिया, मातम दिया। अहले सुन्नत भाइयों के मजहब में मातम की इजाजत नहीं, वो ना करें तो खैर है। शिया सीने पे हाथ मार लेना जो बच्चे जवान बैठे हो, बुजुर्ग ना भी मातम करने ते खैर है। अब्बास कब्र च बैठ के ना हजरत हुसैन के रोजे को देखता रहते, शायद हुणे हुणे मैनू हुक्म दे देवे ते मैं इस बेहया जमाने नू पुछां, इन्ना बेहयावां ने किंज 72 बाजारां च अली दी धी नू गुजारे। सब क्या करें, ये जवानों को भी थोड़ा सा जगाना पड़ता है। हाथ सिर ते मारिया जे, हुक्म की तामीलें ढेर सारी हैं, अब करें तो करें क्या। मंज़ले ज़ुल जश्म, ये वाहिद मंज़ल है जहां हजरत हुसैन की मुलाकात हजरत हुर से हुई थी। हजरत हुर से, वो जब यजीदी फौज का जर्नैल बन के आया था और उसने आके हुसैन के काफिले को रोका था, उससे एक मंजिल पीछे, ज़ुल जश्म से एक मंजिल पहले, यानी 8 ज़िलहज को हुसैन ने इहराम तोड़े ना। लोगों ने हज पढ़ा और काबे के मुहाफिज और मालिकों ने अल्लाह के घर को अलविदा किया। आए मैं सदके हो जाऊँ, कोई मौजज़ा पे होंदा है, मैं मजलिस नहीं पे पढ़ता, क्यों खुद बीबी तो राजी पे होंदे ने। और हजरत अब्बास की मौजूदगी में हुसैन ने इहराम तोड़े। अल्लाह करे या जाफर मरे या तुसी सारे जवान एक बारी है करो ताकि सैन सैयदा साड़ी है दी गवाह बन जावे। अगर हुसैन कल्ला होवे हा ते असी 8 ज़िलहज दा जिक्र शायद थोड़ा करूँगा। हुसैन कल्ला नहीं टुरिया, ओ फिर टुर पई है जिहड़ी कदी नहीं सी टुरी। अल्लाह मान, अल्लाह मान, अल्लाह मान।
एक बारी हाथ सिर ते मारो चा जड़े अकबर दे नौकर जवान बैठे हो, नाराज ना हो जो तुम तकलीफ क्या देना। फजाइल ज्यादा पढ़ गया, मसाहब के 2 जुमले पढ़ने हैं। अल्लाह अकबर, अल्लाह हौसला। क्योंकि गर्मी और हब्स होती है इसलिए मैं डर जाता हूं मोमिन और आजादार जज्बाती ना हो जाएं। हौसला करना मैंने डर पे लग दे तुहाडे तू। कोई है थोड़ी सी ताकत के है कर लोगे, है थोड़ी सी। एहराम तोड़ के हुसैन चले, पहले 28 रजब को घर से चले। वो नाने का शहर था, मक्का दादे का शहर है। वाह भाई वाह, सुबहान अल्लाह सुबहान अल्लाह। वो जो खड़े बैठे हो, कभी जहमत दिया करो अपने हाथ को, ये बनाई मातम के लिए है। फरिश्तों की इबादत से ज्यादा सवाब है गरीब का मातम। आपके छठे मौला का फरमान है, मैं अपनी जानिब से नहीं कह रहा, कि जो एक दफा सीने पे हाथ मार ले पता नहीं कितनी दुआ देती है हुसैन की जख्मी माँ। क्योंकि बतूल का एक हाथ पहलू पे रहता है ना, इसलिए बतूल की हसरत है कोई मेरे गरीब दा पुरसा पढ़ लवे। जवान जितने बैठे हो, गर्मी भी है, मैं बुजुर्गों की मिन्नत करांगा, आप जरा आराम से सुनना, चूंकि बुजुर्ग दुआ देते रहे। जवाना नू माफी नहीं है। गल बड़ी औखी शुरू हो गई है और खुदा करे मैं पहुंचा सका। और गल 1-2 जुमलियां ती मुक जानी, उस हो सकता है अगे तुसी मैंने पढ़नी ना दियो। मंज़िल जुल जश्म से पहले और 8 ज़िलहज से अगले दिन, अगला दिन ही तो 9 ज़िलहज है। अजे भी चुप बैठे हो, 9 ज़िलहज का नहीं पता तुहानू। एक जुमला मैं बुजुर्गों से दुआ लेने के लिए आप है करेंगे ना, जो सफेद रिश मेरे बुजुर्ग बैठे हो, आपकी है की वजह से सैयदा तरस करेगी मेरे ऊपर और दस्तखत फरमा देगी इस जुमले पर। और मैं कब्र में भी जाके गवाही दूंगा कि मौला बुजुर्गान ने मुझे दस्तखत करवा के दिए थे। हजरत अल्लामा अज़हर हसन ज़ैदी साहब किबला कहते हैं कि जब मुस्लिम शहीद हुआ था तो जो कूफा के बदमाश बच्चे थे वो खिलौनों से नहीं खेलते थे, मुस्लिम की लाश से खेलते। अल्लामान 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 अल्लामान। हौसला हौसला। मैंने पहले आख्या था ना कि मुझे डर लग रहा है आपसे। आज मजलिस नहीं हो रही, कि मौजूदा हो रहा है लाहौर वाली बीबी की तरफ से। इधर वाले भी कुछ जवान बैठे होते, एक बार हजरत मुस्लिम के मातम के लिए सिर पे हाथ मार लो, नाराज ना हो जो तुम तकलीफ पे देना। हौसला मेरा पुत्र, हौसला मेरे बच्चों, हौसला हौसला हौसला। हो सकता है हजरत मुस्लिम का यहाँ ताबूत बरामद होना है, मेरे ख्याल में कि यहाँ होता है मुस्लिम का ताबूत बरामद। चलो वो जब भी होगा, मैं 2 जुमले आज ही पढ़ देता हूँ, उस दिन भी पढ़ देंगे। मुस्लिम की शहादत कौन सी खत्म होने वाली है, जो याद है। ऐसे तो मुस्लिम शहीद नहीं हुआ जिस तरह आपको सुनाया जाता है। छोटा गरीब नहीं है, अकील का बेटा। जो पहले बात मैंने की थी कि पहला सफ़ा दिबाचा होता है, कि जो कुछ 1000 सफ़े में है वो 1 सफ़े में होता है। उलमा ने लिखा है मुस्लिम करबला का दिबाचा है। अभी भी चुप बैठे हो यार, कि जो करबला में होना था वो पहले मुस्लिम के साथ हुआ है। और मैं मिन्नत करूंगा जवानों, अज़ादारान हुसैन अलैहिस्सलाम, जाफर तुम्हारा नौकर मिन्नत कर रहा है, हुसैन को ऊंची है करोगे। 10 मुहर्रम वाले दिन तुम्हें पता ही नहीं होगा कि तुम टकरे मारोगे, लेकिन मैं मिन्नत करूंगा बेशक हुसैन पे टकरे मार, लेकिन मुस्लिम के बार एक दफा ऊंची है जरूर करना। पूछो वजह, ठीक है हुसैन गरीब है, लेकिन हुसैन दी लाश ते 11 मुहर्रम वाले दिन एक वैन भैणा ने कीता है ते एक वैन धियां ने कीता है। मुस्लिम वो गरीब है जेदी लाश ते ना कोई भैन रोवण वाली है। हुण हथ होवी ते एक बारी सिर ते मार चा अकील दे पुत्र दा वास्ता ही। मुस्लिम वो है जेदी लाश ते ना कोई बेटी रोवण वाली है। सारे एक बारी आंखों चा है गरीब। ना करो कंजूसी, जिसका दिल कर रहा है, जिसका नहीं कर रहा वो ना करे मातम। अल्लाह अकबर। कोई बात नहीं है, जब कहोगे फिर मुस्लिम पढ़ लेंगे, लेकिन आज मेरा दिल कर गया है, क्योंकि पूरे पाकिस्तान में आज हजरत मुस्लिम पढ़ा गया है, तो मैं चाहता हूँ आज हमारी इमाम बारगाह में भी हिस्सा पढ़ जाए। फिर जब फिर कहोगे फिर भी पढ़ देंगे। मैं छोड़ने वाला हूं, ये दीवारें भी है करेंगी। बात ऐसी है,
और यूं टकराएगी बात, ये हाथ बांध के खड़ा हूं, दिल दुखेगा आपका। 9 ज़िलहज को हजरत मुस्लिम की शहादत है। हुसैन को पता चला मेरा सफीर मारा गया। भैणा दे खैमियां तो वखरे होके हुण तुहाडी फरमाइश भी पूरी करनी पैंदी है, तो कुछ उर्दू वाले भी दोस्त बैठे हैं। अपनी भैणा दे खैमियां तो दूर जाके अकेले बैठ के अकबर का बाबा ढेर सारा मुस्लिम को रोया। हौसला 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 हौसला। जब हुसैन का कलेजा कुछ आफाका हुआ, अपनी अब्बा से आंसू साफ किए बिला तशबीह और आया उस खैमे में जिस खैमे में बहन ज़ैनब बैठी थी, और बीबी के खैमे में 2 हस्तियां और भी थीं। है करना तो ऊंचा करना, वरना चुप रहना। एक हस्ती जनाब फिजा और दूसरी जनाब सकीना, तीसरी खुद जनाब ज़ैनब आलिया। ये 3 हस्तियां एक खीमे में बैठी हैं। अब ये लफ्ज काश कोई पढ़ता तो मैं टकरे मार के मर जाता। जनाब ज़ैनब ने यूं भाई को देखा, उठी मुसल्ले से अली की बेटी, कहती हुसैन तुझे पता है ना मैं तेरे चेहरे की आशिक हूं। हुसैन तेरी रोई हुई आंखें ज़ैनब से छुप नहीं सकती, क्यों छुप छुप के अलहदा अलहदा रो रहा है। अल्लाह मान, अल्लाह मान। हौसला सादात उज़ाम, हौसला मेरे मातमी मेरे मौला के। कसम से मुझे इन चंद 5 जवानों के चेहरों के रंग बदले नजर आ गए हैं। अब दुआ करना कि मैं हकीकत में जुमला गुर्बत का पढ़ सकूं, और दुआ करना कि ये सारे सुन के एक दफा है भी ऊंची करें। बीबी तुझे हजरत मुस्लिम की लाश का वास्ता कोई फरिश्ते भेज जो तेरे भाई की गुर्बत पे है ऊंची करें। हो सकते आजादार थक ही ना गए हों। हुसैन सुगरा याद आ गई, नाने का शहर याद आया। हसन भाई इधर वाले तो है कर देना। माँ की मजार नहीं ज़ैनब, ना सुगरा, ना हसन, ना अम्मा, ना मदीना, तो फिर रो क्यों रहा है। बहन की गर्दन में बहन डालकर कहते हैं तेरी आमदन खैर की हो, मुस्लिम कूफे में मारा गया। वाह 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 वाह। देख रंग लगा हुआ सैयदा की बारगाह से खैरात आजादारों को मिल रही। ओए नाखा नू सलाम में मेरा पुत्र, मेरा दिल कर दे तुहाडे गल च बामा पा के मैं वैन करा। मैनू सैयदा दी कसम है चेहरा दस जांदा है आजादार दा। कंजूस बंदा भी कोई आजादार होता है जो गरीबा नू है ना कर सके। एडा पंद करके आया तो एक बारी तो है करे हाँ गरीबा नू। अल्लाह अकबर। मैनू लग रहा है, पता नहीं मुझे, मैं कोई गैब नहीं जानता, महसूस यूं हो रहा है कि शायद कोई मसाइब की बारिश होने लगी है आपके ऊपर, हजरत मुस्लिम के मसाइब की। और बीबी आप पे राजी हो चुकी है, बस झोली फैलाने की देर है। फिर बहन भाई ज़ैनब सकीना और जनाब फिजा मिल के मुस्लिम को रोए। हुसैन ने एक एक को हौसला दिया, कभी बहन को, कभी सकीना को, कभी फिजा को। जब आफा का कुछ हुआ, अब खत्म हो गई मेरी पढ़ाई, मैंने बीबी ऐसे बात कर दी है, मुझे नजर आ रहा है बाकी रहमत आपने करनी है। हुसैन कहते हैं अम्मा फिजा जी मौला, ये मेरी बहन रुकैया दे खैमे तक लगी जा, जेड़ी मुस्लिम दी छोटी बेटी है ना आतका खातून। बेटा आपको आतका का मैं तारुफ करवाता हूं, फिर आप उठ के मुझे मार देंगे। हर बीबी का करबला में बेटा शहीद हुआ है। रुकैया लाहौर वाली की बेटी मारी गई है। अब तो पत्थर का बंदा कोई नहीं है यहां पर जो हाय ना करे। पूछो तो सही कब मारी गई है मुस्लिम की बेटी, यही आतका खातून। और जब शाम में गरीबा को खैमे जले और बच्चे, अभी भी पत्थर बैठे हो और बच्चे खैमों से बाहर आए, बस इतने घोड़े दौड़े कि मुस्लिम की बेटी फिर मिली नहीं। या हुसैन सैयदा दा वास्ता जे एक बारी सिर ते हाथ मारो सारे जवान, इतना बड़ा वास्ता दिया है कंजूसी ना करो। अल्लाह मान, अल्लाह मान। हौसला। बेटा बस कर दो, सैयद बस कर दो।
पिछले सरदार हुक्म देते हो तो एक जुमला पढ़ दूं, जो पीछे बैठे हो मेरे सामने, अगर मातम की गुंजाइश हो तो जो पीछे खड़े हो, पता है किस अंदाज से मारी गई है मुस्लिम की बेटी? जब शाम गरीबा के खयाम की आग ठंडी हुई और जनाब हौसला और जनाब ज़ैनब ने यतीम ढूंढने शुरू किए, यतीम मिले, जनाब आतिका नहीं मिली। जनाब ज़ैनब आलिया ने जनाब रुकैया से पूछा, रुकैया आतिका तेरे पास है? नहीं मखदूमा। कुलसूम आतिका तेरे पास है? नहीं मखदूमा। रबाब उम्मे लैला किसी को पता है आतिका का? नहीं बीबी। ये मुझसे इमाम बारगाह की दीवार है, ये हुसैन का घर है, ये कब्र है हुसैन की, मैं 14 की बारगाह में खड़ा हूँ। सैयदा मुझे मौत दे या आप सबको है कि खैरात दे, यूं तलाश करती आई मेरी सैयदा मखदूमा। अचानक देखा तो जनाब आतिका जमीन पे लेटी हुई है इशारा, खुल के मैं पढ़ नहीं सकता। अब हुआ क्या, सर की तरफ से उठाती है बीबी, आतिका के पाँव नहीं उठते, पाँव की तरफ से उठाती है, आतिका का सर नहीं उठता। आखिर ज़ैनब ने मक्तल की तरफ रुख किया और इशारा समझना, बीबी कहती है हुसैन तेरे पास अबा थी, तू कासिम को चुन के ले आया था, मेरी चादर शिमर ले गया है, मैं आतिका को कैसे हो माता सिर दा पुरसा पड़े जेदा सिर है। बस कर दो अब यार, पढ़ता रहूं। आज आप इजाजत दिल से दे रहे हैं तो फिर दुआ फरमाना कि मैं पढ़ सकूं और ये बर्दाश्त करें। अब हुक्म हो गया तो मुझे जुमला पूरा करना पड़ेगा, वरना मैं जा रहा था, लेकिन एक मिन्नत कर रहा हूं। अच्छा, जितना हुक्म करो बाबा जी ने पढ़ दिया, लेकिन एक गुजारिश है मेरी, तुहाडा हुक्म है तो मेरी गुजारिश है, अगर सिर ते हाथ जवान ना मारो तो फिर ना सुनो, वरना गल औखी है। फरमाते हैं अम्मा जरा रुकैया दे खैमे तक जा, मेरी जोड़ी छोटी बेटी है ना मुस्लिम दी आतिका उन्हें ले आओ जनाब फिज। और हाँ, अभी रुकैया को बताना नहीं कि मुस्लिम मारा गया है। जनाब फिजा गई और जनाब आतिका को उठा के ले आई, गल मुक गई है। लेकिन ये बात आपके जहन में रहे कि ये सारा मंजर जनाब मासूम सकीना देख रही हैं। सामने पुत्र बैठे हो, जवान बैठे हो, थोड़े पीछे जड़े जवान बैठे ने, चलो फजाइल दी खैर है, मसाइब देख रंग है यार। खैरात वाले लोग बैठे हो मेरे सामने, मेरे आगे पीछे दाएं बाएं। मैंने कहा था ना मोहर लग गई है। जनाब सकीना देख रहे ने, जनाब आतिका को जनाब फिजा उठा के ले आई। बेजन तुसी आजादार भी हो, हलाली मवाली खून दे मालिक जवान बैठे हो, दुआ करो मैं पढ़ सका। हुसैन अलैहिस्सलाम ने अपनी भांजी को झोली में बिठाया, प्यार करना शुरू किया अकबर के बाबा ने। नहीं है करोगे तो मैं जाने लगा हूं, आपने खुद रोका है तो फिर है आप पर वाजिब है। हुसैन प्यार करते रहे, चलो थोड़ी फरमाइश पूरी कर लवा, प्यार करते रहे करते रहे करते रहे। आखिर आले मुहम्मद दे घर दी बच्ची आई, मामू दे प्यार नु समझिए। आए मैं मर जाओ मेरिया बहना मामा तुसी है करे अजे। मामू दे प्यार नु समझ के जनाब आतिका यूं वेख के आदे, मामू तुहाडा प्यार पिया दसदा है, मैं यतीम ते नहीं हो गई। यार हौसला भाईजान, हौसला, तुहाडे चेहरे दा रंग लाल हो गया, एडा मातम चेहरे ते पे कर दे हो। इन्हां दी मिन्नत पे करदा जेड़े सिर ते हाथ नहीं पे मार दे। अहले सुन्नत नु मैं पहले गुजारिश की है, तुसी ना भी मातम करो तो खैर है, तुहाडे मजहब की इजाजत नहीं, लेकिन शिया वाजिब समझ के एक बार सिर ते हाथ मार। शिया केड़ी गल दे तू मुक गई है गल, छुरी बज गई है मेरे सीने। जब मैंने किताब में पढ़ा था, मेरी आधी रात को है निकल गई थी। मेरी ज़ईफ़ा वालदा है, वो अपने कमरे से मेरे पास आ गई और मुझे कहती क्या हुआ है तुझे? मैंने कहा अम्मा मैं तो ठीक हूँ, है क्यों कर रहा है? मैंने कहा अम्मा देखो ये क्या लिखा हुआ है। फिर हम माँ बेटे ने है की, फिर पूरा घर जागा, फिर पूरे घर ने है की।
आज ये हजारों की तादाद में गलियां और इलाका भरा हुआ है, 5 बंदे तो उच्ची है कर रहेंगे ना। हाँ बेटा तेरा बाबा मारा गया, हौसला दिया बेटी को हुसैन ने, मंजर देख रही है जनाब सकीना, हुण तो समझ जाओ ना। हजरत हुसैन ने बैठे बैठे हुक्म दिता जनाब ज़ैनब को, ज़ैनब बहन जी हुसैन, वो जदों मदीने चो रवाना होया से मैं तुहानू कुछ यमनी दुर, बेटा हाथ सर पे, बेटा हाथ सर पे, आखिरी 1 मिनट से पहले मिंबर खाली करने लगा हूं। ओ मैं सदके हो जावा, ओ मैं कुर्बान हो जावा, या हुसैन कैसे कैसे बुजुर्ग तुम्हारी पुरसा पे पढ़ते थे। बीबी कहती हाँ हुसैन मेरे पास महफूज हैं वो दुर। ये देख रही है जनाब सकीना, ये जहन में बार बार कह रहा हूं। हुसैन फरमाते उनमें से एक दुरों की जोड़ की जरूरत पड़ गई है। जनाब ज़ैनब ने दुर हजरत हुसैन के हाथ पे रखे, मुक गई ये गल, अजी भी चुप बैठे हो। जनाब सकीना वेख देने पे हजरत हुसैन ने दुर जनाब आतका दे कन्ना च पवाने शुरू की, जड़ा हुण ना है करे तो अल्लाह करो शिया होवे ही ना। जनाब आतका आंदी मामू मेरा बाबा मारिया गया, तुसी मैनू दुर पवा रहे हो। हुसैन प्यार दे के आंदन बेटा असी अरब वाले दा रिवाज है, जिस छोटी बच्ची दा बाबा मारिया जाए, हुण अजे भी चुप बैठे हो, असी ओनू दुर पवांदे हैं। या मैं होवा तो टक्कर मार दे, वहां मेरे बुजुर्ग पहुंच गए ने, जवान अजे चुप, बेटा मुंह थले कर ले ना, थले कर, मैनू खराब ना कर अल्लाह दा वास्ते, या सिर ते हाथ मार जा, मुंह थले कर। जनाब आतका कहंदी है बाबा मेरा बाबा मारा गया है, तुसी दुर पे पवांदो, सिर ते हाथ मारदे रहो। हुसैन आदन पुत्र असी अरब वाले दा रिवाज है, जिस छोटी बच्ची दा बाबा मारिया जाए असी ओनू दुर पवांदे हैं। सकीना दे ज़हने च गल बह गई कि जिस बच्ची दा बाबा मारिया जाए अरब वाले ओनू दुर पवांदे ने। और जदन आई है ना शाम गरीबा और कुत्ते शिमर ने सकीना दे दुर्रे च हाथ पाए, सकीना तड़प के आंदी है बाबा, और तू ते आंदा वे दुर पवांदे ने। और बाबा है जालिम जमाना, और बाबा माता यार माता सकीना दे दुर्रा दा माता। या हुसैन या हुसैन या हुसैन, बेटा मेरा बेटा। यार बच्चों अब तो मुझे ढेर सारा मैं पढ़ गया हूं, अगर कंजूसी से मातम करना तो फिर रोका ना करो, तुम्हारे अंदर हिम्मत हो तो फिर रोका करो। जब ताकत ही खत्म हो जाए कितनी है करोगे, जिगर में खून ही ना हो तो फिर है कहां निकलेगी। मुसलसल सज्जाद रोया है, आम बंदा नहीं रो सकता। अगर हर हाथ जवान वाजिब समझ के सर पे रखे तो फिर मैं बात करता हूं, वरना बात कर नहीं सकता। गल बड़ी औखी है। आपके बीमार इमाम सज्जाद अलैहिस्सलाम फरमाते बेटा आप मुझे मार दो उठ के। सज्जाद कहते करबला से शाम तक कुत्ते शिमर के काम ही 2 थे। कौन से? फरमाते हैं या मेरी पुश्त पे ताजियाने मारता था, या जब हरामी का दिल करता एक हाथ से मेरी सकीना के बाल पकड़ता, दूसरे से तमाचे मार के कहता बुला अपने चचा अब्बास को। सिर ते हाथ सारे होवन यार, जेड़े जवान हो बीबी सकीना दे मातमी हो तो सिर ते हाथ रख लो। हौसला मेरा पुत्र, अब तो बस कर दो यार। अगला जुमला मौत है जाफर की, मैंने जिंदगी में थोड़ा पढ़ा है। सज्जा हुण जेड़ा गल समझे उन्होंने सकीना दे जख्मी दुर्रां दा वास्ता, इससे वड्डा वास्ता कोई नहीं शिया नू पिया देना। हाथ सोईने या सिर ते मारी जरूर। सजाद आदन जदन इस कुत्ते ने मेरी बहन नू तमाचा मारे है, मेरी सकीना मेरे तो मुंह लुका लेंदी है कि मैनू तमाचे लगदे मेरा सजाद ना वेखे। फरमेंदे जदन आया ना शाम दा बाजार, इस हरामी ने मारिया मेरी बहन नू तमाचा। सकीना वाल हटा के मैनू आंदी है सजाद वेख हुण मेरे चेहरे दा गोश्त मुक गई।
और सज्जाद मेरिया हड्डियां बच गई हैं और सज्जाद इन आख मेरे मुंह ते न मारे और सज्जाद मैं गरीब प्यू दी